दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान दिन रात किस काम में सबसे ज्यादा लगे रहते हैं? अक्सर हम दूसरों की कमियों को खोजने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद की कमियां हमें दिखाई ही नहीं देती। लेकिन संत कबीर ने सदियों पहले ही इस आदत पर गहरी चोट की थी। उन्होंने एक साखी कही थी जो आज भी लोगों के दिल दिमाग को हिला देती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आज की इस कथा में हम समझेंगे कि कबीर जी ने यह साखी क्यों कही, इसमें क्या छिपा है और हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। कहा जाता है कि एक दिन कबीर दास जी के पास उनके कुछ शिष्य आए। वे आपस में बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि फलाना पड़ोसी बहुत बुरा है, कोई किसी रिश्तेदार को दोष दे रहा था और कोई समाज के लोगों की निंदा कर रहा था। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, तुम सब लोग दूसरों की बुराई करने में क्यों लगे हो? जरा खुद के भीतर झांको। क्या तुम बिल्कुल निर्दोष हो? शिष्य थोड़े चुप हो गए। तब कबीर जी ने वही अमर वचन कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। शिष्यों के मन में जैसे बिजली कौंध गई। वे समझ गए कि सच्चा साधक वही है जो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारे। कबीर जी कहना चाहते हैं, जब मैं दूसरों में बुराई ढूंढने निकला तो कहीं कोई बुरा दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन जब मैंने अपने मन को टटोला तो पाया कि सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूं। इसका सीधा सा अर्थ है, दूसरों की निंदा करने से पहले खुद को देखो। दूसरों में दोष ढूंढना आसान है, खुद को सुधारना कठिन है। सच्चा इंसान वही है जो अपने भीतर झांक सके। एक और कथा है। कहा जाता है कि कबीर जी एक बार अपने घर में दर्पण देख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, यह दर्पण किस काम आता है? सबने कहा, चेहरा देखने के लिए। कबीर जी बोले, हाँ, चेहरा तो सब देखते हैं, पर असली साधक वही है जो इस दर्पण में अपनी आत्मा का चेहरा देख ले, जो अपनी कमियों को पहचान ले। यही भाव इस साखी में है। दोस्तों, अगर हम आज की जिंदगी देखें तो हर जगह यही समस्या है। घर में पति पत्नी को दोष देता है, पत्नी पति को, स्कूल में छात्र शिक्षक को दोष देता है, शिक्षक छात्र को, समाज में लोग सरकार को दोष देते हैं, सरकार जनता को, और सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ दूसरों की आलोचना में लगा है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इन सब हालातों में हमारी भी तो कोई भूमिका होती है? कबीर जी हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं। मान लीजिए, एक परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं। पति कहता है, मेरी पत्नी गलत है, पत्नी कहती है, मेरा पति गलत है। लेकिन असलियत यह होती है कि दोनों के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है। अगर दोनों अपनी अपनी कमियां देखें और उन्हें सुधारें तो झगड़े खत्म हो जाएं। इसी तरह समाज में हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार नेताओं ने फैलाया, पर क्या कभी हमने सोचा कि जब हम खुद कोई छोटा सा रिश्वत देते हैं या गलत रास्ता अपनाते हैं तो हम भी उस बुराई का हिस्सा बन जाते हैं? कबीर जी की साखी हमें आईना दिखाती है। संत कबीर कहते हैं कि जब तक इंसान दूसरों की बुराई में उलझा रहेगा, वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर की राह आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरती है। अगर मनुष्य अपने दोष देखेगा, तभी उसका मन शुद्ध होगा और तभी वह भक्ति कर पाएगा। आओ देखें, आज मैंने किससे गलत बोला, कहाँ झूठ बोला। दूसरों को क्षमा करें। अगर कोई गलती करे तो उसे माफ करें, क्योंकि हम खुद भी गलतियां करते हैं। अच्छाई देखने की आदत डालें। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, उसी को देखो। नकारात्मकता से बचें।
दूसरों की निंदा करने से ऊर्जा खत्म होती है, जबकि खुद को सुधारने से ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, कबीर जी की यह साखी सिर्फ एक दोहा नहीं, बल्कि जीवन का सूत्र है। अगर हम हर दिन दूसरों की निंदा करने की बजाय अपने दोष सुधारने लगें, तो परिवार में शांति, समाज में सद्भाव और जीवन में सच्ची खुशी आ जाएगी। तो आइए, आज से हम यह प्रण लें कि हम दूसरों की कमियां गिनना छोड़ देंगे, पहले खुद को सुधारेंगे और दुनिया को बेहतर बनने में योगदान देंगे। यही कबीर जी का संदेश है। अगर आपको यह कथा और संत कबीर जी की वाणी पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब संदेश फैलता है तभी समाज बदलता है। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए, आपके अनुसार गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है? हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, भक्ति में डूबे रहिए।